माया के आलीशान बेडरूम में सन्नाटा पसरा था, लेकिन हवा में एक अजीब सा तनाव था। पूरा परिवार बेड के इर्द गिर्द खड़ा था और माया चुपचाप ये सब देख रही थी। तभी उस सन्नाटे को चीरते हुए विशाखा की जहरीली और गुस्से से भरी आवाज गूंजी। माया, अपनी ये नाटक और ये बीमारी का ड्रामा बंद करो। तुम्हें क्या लगा, ये सब करने से तुमसे कोई नहीं पूछेगा कि तुम पूरी रात उस होटल में आखिर क्यों थी? तुम सीधे एयरपोर्ट से घर आने के बजाय उस होटल में क्यों गई और किस अजनबी आदमी के साथ वहां रंगरलियां मना रही थी? विशाखा के ये शब्द किसी तेज चाबुक की तरह थे। कमरे में मौजूद हर इंसान सन्न रह गया। लेकिन इससे पहले कि विशाखा कुछ और जहर उगलती, विक्रम सिन्हा बेड से झटके से उठा। उसकी आंखों में वो खौफनाक गुस्सा था जिसके लिए अंडरवर्ल्ड उसे जानता था। वो सीधा विशाखा के सामने गया और चटाक! विक्रम ने अपने पूरे जोर से विशाखा के गाल पर एक करारा थप्पड़ लगा दिया। आवाज इतनी तेज थी कि पूरा कमरा गूंज उठा। सब शौक में थे। विशाखा अपना गाल पकड़े फटी आंखों से विक्रम को देख रही थी। विक्रम ने विशाखा की तरफ उंगली उठाते हुए एक खूंखार और गरजती हुई आवाज में कहा, एकदम चुप, अपनी जबान पर लगाम रखो विशाखा। अगर मेरी बेटी के कैरेक्टर के बारे में तुमने एक भी घटिया लफ्ज निकाला ना, तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये नजारा देखकर बेड पर लेटी माया ने मन ही मन एक बेहद सुकून भरी और व्यंग्यात्मक मुस्कान से कहा, वाह वाह विक्रम सिन्हा, तुम तो एकदम टिपिकल डैड निकले। वो विक्रम सिन्हा जिसने इसी औरत की बातों में आकर अपनी 10 साल की मासूम बेटी को विदेश भेज दिया था, आज उसी बेटी के लिए अपनी इस चहेती विशाखा पर हाथ उठा दिया। मान गए तुम्हें बॉस। आज साबित हो गया कि तुम्हारे सीने में एक दिल भी है जो अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता है। तभी बेडरूम का दरवाजा खुला और एक लड़की घबराते हुए अंदर आई। ये कोई और नहीं, दिया थी, विशाखा की बेटी। वही दिया जो माया को ड्रिंक पर ले गई थी और जिसने होटल के कमरे में माया की जान ली थी। कमरे का माहौल देखकर दिया सहम गई। वो दौड़कर विशाखा के पास गई और उसे दोनों हाथों से पकड़ते हुए हैरानी से पूछा, मम्मी, आप ठीक तो है ना? आपको चोट तो नहीं लगी? फिर उसने पलटकर विक्रम की तरफ देखा और गुस्से से चिल्लाई, पापा, आप मम्मी पर हाथ कैसे उठा सकते हैं? आपने तो आज तक कभी मम्मी पर हाथ भी नहीं उठाया, तो फिर आज आपने ऐसा क्यों किया? बोलिए। विक्रम का गुस्सा अभी भी सातवें आसमान पर था। उसने कड़कती आवाज में कहा, यह सवाल तुम अपनी इस मम्मी से क्यों नहीं पूछती? तुम्हारी मम्मी ने माया के बारे में इतनी घटिया बातें कही हैं जो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। विक्रम की बात सुनकर दिया के चेहरे पर एक डर के भाव आ गए और वो हकलाते हुए बोली, माया? माया? दिया ने जब बेड की तरफ देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। माया जिंदा थी। दिया की आंखें खौफ से फटी रह गईं, उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं और सांसें अटक गईं। उसने तो खुद अपने हाथों से माया को वो जहरीली गोलियां खिलाई थीं, फिर ये जिंदा कैसे? माया दिया के चेहरे का वो खौफ देखकर अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी। कबीर का शातिर दिमाग मन ही मन सोच रहा था, दिया दिया, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? तुमने इस मासूम माया के साथ जो किया है ना, अगर मैं आज अपने असली रूप यानी कबीर में होता तो अब तक तुम्हारे सिर के बीचों बीच एक गोली उतार चुका होता। मगर आज तुम्हारे सामने कबीर नहीं, माया है, और ये माया तुमसे चुन चुन कर बदला लेगी। जो कुछ भी हुआ मैं अनजान होने का नाटक करूंगी। तुम्हारे हालत में ऐसा कर दूंगी कि तुम खुद घुटनों के बल गिरकर मुझसे अपनी जान की भीख मांगोगी। माया ने अपने चेहरे पर एक बेहद मासूम सा एक्सप्रेशन बनाया और एक मीठी सी आवाज में दिया की तरफ देखते हुए कहा, दिया, तुम तो जानती हो ना कि मैं कल रात उस होटल में क्यों रुकी थी? ये सुनते ही विशाखा आग बबूला हो गई। उसने पलटकर माया को जवाब दिया, तुम उस होटल में क्यों रुकी थी ये दिया को कैसे पता होगी? तुम अपने सारे गंदे काम और दोष मेरी बेटी के माथे पर क्यों मढ़ना चाहती हो? माया ने अपनी आंखों में हल्के से आंसू लाते हुए एक बेचारी लड़की की तरह कहा, आंटी, मैं सच कह रही हूँ। कल जब मैं एयरपोर्ट से निकली तब दिया खुद मुझे पिकअप करने आई थी। दिया ने ही मुझसे कहा था कि माया, तुम इतने सालों बाद फॉरेन से लौटी हो, क्यों ना हम दोनों इस पल को सेलिब्रेट करने के लिए थोड़ी ड्रिंक कर लें? फिर हमने ड्रिंक की। आंटी, मुझे इसके बाद का कुछ भी याद नहीं है। ये सुनते ही विक्रम का पारा फिर चढ़ गया। उसने दिया की तरफ घूरते हुए गुस्से से पूछा, क्या तुम्हें पता नहीं है कि माया ड्रिंक नहीं करती? तो फिर तुम उसे ड्रिंक पिलाने के लिए अपने साथ क्यों ले गई थी? दिया बुरी तरह फंस चुकी थी, लेकिन वो भी विशाखा की ही बेटी थी, चालाक और बेशर्म। उसने तुरंत अपना दिमाग दौड़ाया और मन ही मन राहत की सांस लेते हुए सोचा, ओह,
अच्छा, तो माया को सिर्फ ड्रिंक तक की बात याद है। शुक्र है भगवान का कि उसे जबरदस्ती स्लीपिंग पिल्स खिलाने वाली बात याद नहीं है। दिया की आंखों की वो चालाकी माया से छुप नहीं थी। कबीर का खुराफाती दिमाग अंदर ही अंदर जोर से हंसा। खेलती रहो दिया, मैंने जानबूझकर तुम्हें सिर्फ उतना ही बताया था जितना मैं चाहता था कि तुम जानो। दिया ने तुरंत एक नाटक शुरू किया। उसकी आंखों से मगरमच्छ के आंसू बहने लगे। वो सिसकते हुए विक्रम से बोली, पापा, माया जो कह रही है वो बिल्कुल सच है। मैं तो बस उसके इतने सालों बाद लौटने की खुशी में उसे सेलिब्रेट करने ले गई थी। मुझे सच में नहीं पता था कि माया बिल्कुल ड्रिंक नहीं करती। 2 ड्रिंक में ही उसे बहुत ज़्यादा नशा हो गया था। इसलिए उसकी भलाई के लिए मैंने पास वाले होटल में उसके लिए एक कमरा बुक कर दिया। मैंने सोचा था कि वो वहीं आराम कर लेगी और सुबह तक उसका नशा उतर जाएगा। माया ने दिया का ये घटिया नाटक देखकर मन ही मन ताली बजाई। वाह दिया वाह, तुम्हारी इस ओवर एक्टिंग और ड्रामे के लिए तो तुम्हें पक्का ऑस्कर मिलना चाहिए। विक्रम ने एक गहरी सांस ली। वो अपनी बेटी की हालत देखकर और बहस नहीं करना चाहता था। उसने शांत आवाज में कहा, अच्छा ठीक है, जो हुआ सो हुआ। अब तुम सब यहाँ से जाओ। मेरी बच्ची अभी कमजोर है, थोड़ी देर माया को आराम करने दो। माया की बुआ ने तुरंत विक्रम की बात का सपोर्ट करते हुए खुशी से कहा, हाँ हाँ भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं, चलो सब बाहर चलो, माया को थोड़ा आराम करने देते हैं। फिर वो पलटी और माया के बालों को प्यार से सहलाते हुए बोली, माया बेटा, तुम्हें अगर कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बुला लेना, ठीक है? माया ने एक बहुत ही प्यारी और मासूम सी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है बुआ। विक्रम भी दरवाजे तक गया, फिर मुड़ा और बेहद नरमी से बोला, माया बेटा, अगर कुछ भी चाहिए हो तो अपने पापा से बेझिझक बोल देना, ठीक है ना? ठीक है पापा, माया ने उसी प्यारी मुस्कान के साथ जवाब दिया। धीरे धीरे सब कमरे से बाहर निकल गए और दरवाजा बंद हो गया। कमरे में अकेले होते ही माया के चेहरे से वो मासूमियत गायब हो गई और कबीर का वो शार्प और सोचने वाला एटीट्यूड वापस आ गया। वो सोच में पड़ गया, मेरे मरने के बाद वीर को देखा तो इस माया के रूप में, और फिर हमारे बीच वो सब हो गया। उसे तो मैं छोटा सा दिलासा भी दे नहीं पाया। वो खुद को कैसे संभाल रहा होगा पता नहीं। सच में मैं बहुत ही बुरा बेस्ट फ्रेंड हूँ। फिर उसने अपने उसी कड़क और लड़कों वाले अंदाज में अपना सिर झटकते हुए कहा, अरे छोड़ो यार कबीर, उसे अब कहाँ उसकी बेस्ट फ्रेंड की पड़ी होगी। जब एक खूबसूरत सी लड़की बाहों में हो तो दोस्त को कौन याद करता है। ये सोचते ही और फिर थोड़ा सा चौंक कर कहती है, यार देखा जाए तो कल रात जिस लड़की के साथ उसने वो सब किया, वो लड़की तो मैं ही थी। माया ने घबराहट के मारे अपने सिर के बालों को दोनों हाथों से पकड़ लिया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। अरे नहीं, कल रात हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, क्या उस दौरान उसने प्रोटेक्शन यूज किया था? अरे यार मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो क्या होगा? अगर ये बात विक्रम सिन्हा को पता चली तो यहाँ तो महाभारत हो जाएगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो ये सब सोच रही थी कि तभी बेड के लेफ्ट साइड में रखी टेबल पर माया के फोन की घंटी बजी। माया ने जैसे ही फोन हाथ में लिया और स्क्रीन पर देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहा था उसे देखकर उसकी सांसें अटक गईं। अरे नहीं, ये तो वीर का पर्सनल मोबाइल नंबर है। वीर मुझे यानी कि माया को आखिर कॉल क्यों कर रहा है? और सबसे बड़ी बात, इसे माया का नंबर कैसे मिल गया? मर गए, अब क्या होगा? हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कॉल रिसीव किया। वो एक वीडियो कॉल था। जैसे ही स्क्रीन पर वीर का बिना शर्ट का वो हैंडसम चेहरा सामने आया, 6 पैक एब्स डोले शोले देखकर माया आज उससे नजरें नहीं मिला पा रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट और गालों पर एक हल्की सी शर्मिंदगी की लाली थी। उसने वीर से घबराते हुए कहा, अब आपने आखिर शर्ट क्यों नहीं पहनी? तभी वीर हल्का सा मुस्कुरान और डैशिंग अंदाज में कहा, क्यों, क्या तुम्हें शर्म आ रही है? कल तो तुम ज्यादा ही जंगली बिल्ली बन रहे थे। माया ने नजर थोड़ा सा फोन के राइट साइड पर किया, नजरें झुकाकर शर्माते हुए एक मीठी सी आवाज में कहा, वो तो मैं कल नशे में थी इसलिए ऐसा हो गया था। तभी वीर ने थोड़ा सा गुस्से में कहा, आखिर तुम्हें इतनी ज्यादा नशा हो जाती है तो तुम पीती ही क्यों हो? माया मीठी सी आवाज में कहती है, वो मैं कभी भी शराब नहीं पीती, कल मेरी बहन की बात रखने के लिए थोड़ी पी ली थी। माया ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद करके बहुत ही घबराते हुए पूछा, क्या आपने कल मेरा मतलब है कल आपने प्रोटेक्शन यूज किया था? वीर इस सीधे सवाल से पूरी तरह चौंक गया। उसने अपनी नजरें चुराते हुए थोड़ा झिझक कर कहा,
नहीं। ये सुनते ही माया का दिमाग फट पड़ा। वो परेशान और घबराते हुए अंदाज में चिल्लाई, क्या आपने प्रोटेक्शन क्यों नहीं यूज किया? मैं तो होश में नहीं थी, पर आप तो पूरी तरह होश में थे ना, तो फिर आपने ऐसा गैर जिम्मेदाराना काम क्यों किया? माया की ये बात सुनकर वीर का मेल ईगो हर्ट हो गया। उसे गुस्सा आ गया और उसने तेज आवाज में कहा, ओह, तो अब सारा दोष मेरा है, हाँ? कल रात जिस तरह तुमने मुझे एक जंगली बिल्ली की तरह पकड़ कर रखा था और मुझ पर हावी हो रही थी, उसके लिए तुम क्या कहोगी, बोलो? और वैसे भी मैं कोई ऐसा घटिया आदमी नहीं हूं जो हर वक्त अपनी जेब में प्रोटेक्शन लेकर घूमता हो। ये मेरा फर्स्ट टाइम था। ये सुनकर माया को समझ नहीं आया कि वो खुश हो या गुस्सा। उसने अपने चेहरे पर एक बेहद क्यूट लेकिन गुस्से वाला एक्सप्रेशन लाते हुए कहा, आप बहुत ही ज्यादा खड़ूस हो। वीर ये शब्द सुनकर पूरी तरह शॉक हो गया। दुनिया का नंबर 1 बिजनेसमैन, जिससे लोग थर-थर कांपते हैं, उसे ये लड़की खड़ूस कह रही थी। उसने गुस्से और हैरानी से पूछा, क्या कहा तुमने? मैं खड़ूस हूं? वीर का ये हैरान चेहरा देखकर माया अपनी हंसी नहीं रोक पाई। वो थोड़ा सा शर्माते हुए अपने होठों को दबाकर मुस्कुराने लगी। उसकी वो स्माइल इतनी प्यारी थी कि वीर का सारा गुस्सा एक पल में पिघल गया। वीर ने गहरी सांस ली और थोड़ी शांत लेकिन शिकायत भरी आवाज में पूछा, तुम सुबह मुझे कुछ बताए बिना यूं चुपचाप होटल से निकल क्यों गई थी? माया ने नजरों को झुकाया और एक शांत घबराए हुए लफ्जों में कहा, मैं बहुत डर गई थी वीर। मेरी फैमिली बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। उनके घर की बेटी अगर एक रात भी घर के बाहर रुके तो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता। वीर के चेहरे पर फिक्र की लकीरें आ गईं। उसने तुरंत घबराते हुए कहा, तब तो तुम्हें बहुत परेशानी हुई होगी कल रात के बाद घर जाने पर। माया ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ थोड़ा शर्माते हुए कहा, परेशानी तो हुई, पर मैंने सब कुछ संभाल लिया। मैं कोई छुई मुई लड़की नहीं हूं। ये सुनकर वीर जोरों से हंस पड़ा। तुम बहुत ही फनी हो, बिल्कुल मेरे एक दोस्त की तरह। माहौल थोड़ा सीरियस हो गया था। तभी माया को अचानक हल्की सी खांसी आ गई। उसने फोन को एक हाथ में पकड़ा और दूसरे हाथ से अपने मुंह को ढककर धीरे से खांसा। खांसी की आवाज सुनते ही वीर पूरी तरह घबरा गया। उसकी आवाज में एक तड़प आ गई। क्या हुआ? क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? माया ने शांत और धीमी आवाज में कहा, हाँ, थोड़ी सी तबीयत तो खराब है। वीर अपनी डेस्क से खड़ा हो गया। उसने बेचैनी से पूछा, डॉक्टर को दिखाया तुमने? माया ने उसे तसल्ली देते हुए धीरे से कहा, हाँ, फैमिली डॉक्टर आकर देख गए हैं। उन्होंने दवाइयां भी दी हैं। वीर अपना कोट पहनते हुए बहुत ही जल्दबाजी और फिक्र भरी आवाज में बोला, तुम थोड़ी देर रुको बस। और इसके साथ ही वीर ने कॉल कट कर दी। माया फोन की ब्लैक स्क्रीन को देखती रह गई। उसने सोचा कि शायद वीर को कोई जरूरी काम आ गया होगा, लेकिन फिर भी वो बेड पर पीछे की तरफ लेटी और एक बहुत ही सुकून भरी सांस ली। उसके होठों पर एक बहुत ही प्यारी और सच्ची मुस्कान थी। उसने छत की तरफ देखते हुए एक धीमी और प्यार भरी आवाज में कहा, कोई बात नहीं वीर, आज तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मरने के बाद तुमसे कभी दोबारा बात हो पाएगी। तुम हमेशा ऐसे ही अच्छे से रहना और हमेशा खुश रहना।